आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स यह वीडियो 7 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करने के लिए बनाया जाता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था आरबीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया है। इस पार्क के बनने से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 31 है। एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2021 भारत में शहीद दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 73वीं। 30 जनवरी 2021 भारत में शहीद दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसकी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बेड़ा हाउस में हत्या कर दी गई थी। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने और उनके प्रति हमारे सम्मान को दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ब्रिटिश भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में 11 देशों की स्वास्थ्य सेवा की संबंधित तैयारियों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। इन 11 देशों की सूची में भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में 10वें स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत के देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सिंगापुर का रहा है। टॉप 5 सूचकांक, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। आईसीसी T20 रैंकिंग 2020 इंग्लैंड देश शीर्ष पर रहा है। फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 5G रेडी
नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एयरटेल। भारत की सबसे पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी एयरटेल बन गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने एक भारत में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। एयरटेल ने हैदराबाद में कमर्शियल तौर पर लाइव 5G सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऐसे में एयरटेल 5G का लाइव प्रदर्शन करने वाली देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के लिए एरिक्सन के साथ साझेदारी की है। एयरटेल के बारे में जानकारी, एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी। अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं। MD एंड CEO गोपाल मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के परिवहन निगम ने लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के परिवहन निगम ने लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने पहली यंग रीड्स बोट्स लाइब्रेरी लॉन्च की है। इस लाइब्रेरी को एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया है और इस लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च किया गया है, जो इस तरह की प्रथम पहल है। यह बोट लाइब्रेरी हुगली नदी पर यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16, विधानसभा की सीट 294। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हैं। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यह 5 मुख्य विषयों पर आधारित होगा। पहला, पर्यावरण संरक्षण, दूसरा, जलवायु परिवर्तन, तीसरा, जैव विविधता संरक्षण, चौथा, सतत शहरी विकास, पांचवा, नवीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राम मोहन राव अमारा। SBI कार्ड के नए MD एंड CEO राम मोहन राव अमारा नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, SBI के बारे में जानकारी, SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। टैगलाइन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। SBI के MD अश्विनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी DRDO। बेंगलोर में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन DRDO करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक के योलहंगा स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर 3 फरवरी से 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन होगा। इस दौरान HAL आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन करेगा या स्वदेशी फ्लाई प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन करेंगे।
इस शो में डीआरडीओ ने अपने 300 उत्पाद व तकनीकी दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। इसमें देश की पहली स्वदेशी निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय भी शामिल होगी, जिसे बेहद घातक मानी जाने वाली अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंटेन मेरापी में एक विस्फोट की घटना घटी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में एक विस्फोट की घटना घटी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में एक विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। ज्वालामुखी 5 टॉप। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कीलामू है। स्ट्रोम्बोला ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट केटोपेक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुष्ठ रोग एक संक्रमण बैक्टीरियल रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियल लेपे के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा संबंधित तंत्रिकाओं तथा आंखों को प्रभावित करता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग सामाजिक भेदभाव के कारण अक्सर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 45वां। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेनाएं हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। वायु, जल और थल तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। इनके साथ ही भारतीय तटरक्षक बलों का भी योगदान बेहद अहम है, जो भारतीय तटों की रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। 1 फरवरी के दिन ही वर्ष 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय तटरक्षक के बल के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। 1 फरवरी को यह मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल, इसके अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। अन्य सेना प्रमुखों के नाम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, नए उपसेना प्रमुख SK सैनी, वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया, नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। थीपुसम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीपुसम त्योहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्योहार है और यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। थीपुसम त्योहार में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जिन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाए जाने वाले थीपुसम त्योहार के कारण 28 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित किया है। टॉप 5 राज्यों के प्रमुख त्योहार, केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है, असम का प्रमुख त्योहार बिहू है, पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग है, बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन। तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव राजीव रंजन बने हैं। तमिलनाडु राज्य के बारे में जानकारी, तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु राज्य के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य की लोकसभा सीट 39, विधानसभा सीट 234, राज्यसभा सीट 18 है। अन्य राज्यों के नए मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास बने हैं, उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा बने हैं, केरल राज्य के मुख्य सचिव विश्वास मेहता बने हैं, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश बने हैं, कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। पल्स पोलियो अभियान 2021 को रामनाथ कोविंद ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 साल में कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर 2021 से पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के करीब 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। इसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसके आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल देश में 779 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपाल में SGVNL मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से विकास की जा रही परियोजनाओं के परिणामस्वरूप समग्र विकास होगा और भारत और नेपाल में पारंपरिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के बारे में जानकारी, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं।
5 पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह सभी भारत के राज्य हैं जो कि नेपाल को छूते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर मंथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष जय शाह बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। शाह सबसे कम उम्र के एसीसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने बांग्लादेश के निजमुल हसन की जगह ली है। एसीसी, इसका फुल फॉर्म एशियन क्रिकेट काउंसिल। एसीसी की स्थापना 19 सितंबर 1983 में हुई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका में स्थित है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अमिताभ चौधरी हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का आदर्श व क्रिकेट फॉर गुड। अन्य खेल संगठन के अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, आईओसी के अध्यक्ष थॉमस वाच है। एटीपी के अध्यक्ष एंड्रिया ग्राउंडेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दर्शन। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर दर्शन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 ब्रांड एम्बेसडर के नाम, फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु के अजय देवगन ब्रांड एम्बेसडर है। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पुरुज खम्बाटा हैं। निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इग्लू कैफे में बर्फ से बने टेबल लगे हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफे लगभग 15 फीट ऊंचा और इसकी गोलाई 26 फीट है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है गुलमर्ग। यहाँ पर इग्लू कैफे बनाया गया है और करीब 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग में स्थानीय होटल संचालक ने देश का पहला इग्लू कैफे बनाया है। बर्फ से बना हुआ ये कैफे पर्यटक और स्थानीय लोगों को आकर्षण का केंद्र बन गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी शीतकालीन में जम्मू और ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर है। जम्मू के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। बुअर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, डमहल, कुज्जा, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी, नाचुन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान को शुरू किया है। यह अभियान प्रदेश की सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्त वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को
आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट है। केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया है और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में बजट शब्द की जगह वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखचेट्टी ने पेश किया है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप के नाम से एक ऐप जारी किया है ताकि सांसद के सदस्य और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप से आसानी से सुलभ हो सके। देश का पहला बजट 1947 में छापा गया था। इसके बाद बजट पेश करने की एक परंपरा रही है। हर साल बजट दस्तावेज की छपाई होती है और सीलबंद कर इसे ट्रक से संसद भवन लाया जाता है। लेकिन अब पेपरलेस बजट में पेपर के इस्तेमाल के बजाय पीडीएफ फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पीडीएफ फाइल सभी के लिए उनके फोन पर उपलब्ध होगा और यह फैसला कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया गया है ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर.एस. शर्मा। आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर.एस. शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आर.एस. शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है और यह योजना 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी और इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18वीं। 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया था और अप्रैल 1991 में वे अमेरिका की नागरिक बनी थी और
1996 में उनका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 17 नवंबर 1997 को शुरू किया था। इस मिशन के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। दूसरी बार अंतरिक्ष उड़ान के लिए कल्पना चावला का चयन 2000 में किया गया था, परंतु इस उड़ान की तकनीकी खामियों के कारण कई बार स्थगित किया गया था। 16 जनवरी 2003 को पुनः कल्पना चावला अंतरिक्ष में गईं। शटल के बाएं विंग के एल्यूमीनियम हिंग इंसुलेटिंग टाइल्स के क्षतिग्रस्त होने के कारण लैंडिंग से कुछ ही देर पहले स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गई और इस सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केन विलियमसन। 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन शीर्ष पर रहे हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 3 खिलाड़ियों के नाम। पहले पर केन विलियमसन न्यूजीलैंड से, दूसरे पे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से, तीसरे पे मर्नस लुबेसेन ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी के बारे में जानकारी, आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। आईसीसी का स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी के सीईओ मनु सहानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें देश के विभिन्न न्याय देने की मामलों में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल रहे। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना है। सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा है और निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र राज्य के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुजरात है। लोकसभा की सीट 48, विधानसभा की सीट 288, राज्यसभा की सीट 19 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के मुख्यालय भी मुंबई शहर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ पंजाब में स्थापित किया जाएगा और भारत का डॉग पार्क हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, टॉप 5 करेंट अफेयर्स। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। आनंद गुजरात में देश की पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। IGI एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत विनायक गुप्ते
को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मिस्र देश के बारे में जानकारी। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड है। मिस्र के राष्ट्रपति आदेल फताह अल सीसी है। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबूली है। अन्य देशों के टॉप 5 भारतीय राजदूत। सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गौरव अहलूवालिया को अल्जीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष चौहान को पुर्तगाल देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय एक्सा कृषि सखा का उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज जानकारी के माध्यम से सूचना निर्णय लेने में मदद करना है। यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई या फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी साझा करता है। इस ऐप की मदद से किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित समस्त जानकारी सरकारी योजनाओं के बारे में मिलती रहेगी। भारतीय एक्सा के बारे में जानकारी। भारतीय एक्सा की स्थापना 2008 में हुई थी। भारतीय एक्सा का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय एक्सा के एमडी एंड सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़। देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को उड़ीसा राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ऐप से उड़ीसा में वन भूमि के सही उपयोग और विकास के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वनीकरण कार्यक्रम का ट्रैक करना और पर्यावरण वन भूमि से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, विधानसभा सीट 147, राज्यसभा सीट 10 है। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा राज्य के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध है। यह भी उड़ीसा की महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकन बनर्जी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोजाम्बिक। अंकन बनर्जी को मोजाम्बिक देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मोजाम्बिक देश के बारे में जानकारी। मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोजाम्बिक देश की राजधानी मापुटो है। मोजाम्बिक देश की करेंसी मोजाम्बिक मोतिकाल है। मोजाम्बिक देश के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी हैं।
अन्य देशों के भारतीय राजदूत सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। गौरव आहलूवालिया को अल्जीरिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मनोज चौहान को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जयंत खोब्रागड़े को आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी मोनिज। फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में हेनरी मोनिज को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और वे 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने वाले वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक उच्चारण के उत्तम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। फेसबुक के बारे में जानकारी, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान इंडिया हैकाथन 2021 को किसने संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। आसियान इंडिया हैकाथन 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथन 2021 को संबोधित किया है और आसियान इंडिया हैकाथन का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से 1 से 3 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। भारत और आसियान के संबंध को और मजबूत करने के लिए आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का उद्घाटन किया गया है। यह हैकाथन शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अपने सहयोग के माध्यम से आसियान और भारत दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। आसियान देश के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान देश का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। आसियान देश के अध्यक्ष ली सिंग लुंग हैं। आसियान के महासचिव लिम जोक हुई है। 10 सदस्य देश ब्रुनई, कोलंबिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसका मोटो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूगर्भ जल वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल के पुनर्भरण, संचारण तथा पुनः उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 31 है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टॉप 5 पोर्टल करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लीजिए। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। खिलौना के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयन कौथनाथ 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनीश शाह। महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष अनीश शाह बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने 2 अप्रैल 2021 से अनीश शाह को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के बारे में जानकारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसके अध्यक्ष अनीश शाह हैं। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा एंड महिंद्रा है। अन्य फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष के नाम, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष रमेश रामनाथन है। इक्वाटस स्माइल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष अरुण रामनाथन है। मिथुक फाइनेंस के अध्यक्ष M.G. जॉर्ज मिथुट हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ष 1934-1935 से होती आ रही भारत की प्रमुख राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन 2021 घरेलू सीजन में नहीं होगा और ऐसा यह पहली बार होगा जब क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई के बारे में जानकारी। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह है। पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री, महिला टीम के कोच WB रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो। इसरो स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसरो दिसंबर 2021 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी। पहला मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2020 में प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मिशन टाल दिया गया और अब मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इस मानव रहित गगनयान मिशन में व्योममित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और व्योममित्र अंतरिक्ष में होने वाले हलचलों और यान की कार्यप्रणाली पर नजर रखेंगे। इसरो के बारे में जानकारी। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई और इसके अध्यक्ष के सिवान है। अन्य देशों की स्पेस एजेंसी के नाम देख लीजिए। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स, अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की वर्चुअली शुरुआत की है और इसके साथ ही पंजाब यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब के बारे में जानकारी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब राज्य के पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक पड़ोसी देश पंजाब का,
पाकिस्तान। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा। लोकसभा की सीट 13, विधानसभा की सीट 117, राज्यसभा की सीट 7 है। टॉप 5 योजनाएं देख लीजिए। घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS कोविड-2 नाम दिया गया है। अंडमान निकोबार में पिछले 6 दिनों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोविड मरीजों की संख्या 0 होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल DK जोशी हैं। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपस में अलग अलग करते हैं। भारत का एकमात्र शांत ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदला गया है। रॉस द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जाना जाएगा। नील द्वीप को अब शहीद द्वीप से नाम से जाना जाएगा। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेज़न के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंडी जेसी। जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेज़न के नए CEO एंडी जेसी बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेफ बेजोस के इस्तीफे देने के बाद अब एंडी जेसी को अमेज़न के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेज़न ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस को अपनी बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अमेज़न के बारे में जानकारी। अमेज़न ई-कॉमर्स कंपनी है। अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। अमेज़न का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। अमेज़न के अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। अमेज़न के CEO एंडी जेसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुयेन फू ट्रोंग। वियतनाम देश के फिर से राष्ट्रपति गुयेन फू ट्रोंग बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वियतनाम देश के बारे में जानकारी। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी दोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआफ फुक हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन फू ट्रोंग हैं। अन्य 5 देशों के राष्ट्रपति, फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपेन बने हैं। ट्यूनेशिया के नए राष्ट्रपति काइस सैयद बने हैं। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस मदुरो बने हैं। ब्राजील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और 1 फरवरी को भारत कोरोना टीकाकरण के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया था। भारत में तेजी के टीकाकरण अभियान जारी है और इसी के साथ भारत सबसे तेज के साथ 40 लाख लोगों को कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत ने यह उपलब्धि महज 18 दिन में हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअली पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम का मेला माना जा रहा है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 4 प्रकार की किस्मों शहतूत, एरी, तसर और मुगा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जिसके 6 महीने बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था और इस दिन को श्रीलंका में ध्वजारोहण समारोह, नृत्य, परेड और प्रदर्शन के माध्यम से मनाया जाता है। आमतौर पर यह मुख्य उत्सव कोलंबो में होता है। यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रीय रूप से प्रसारित भाषण देते हैं। श्रीलंका के बारे में जानकारी, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, इसकी करेंसी रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका और इंडिया को पाक स्टेट अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5। बजट 2021 के अनुसार भारत में 5 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। केंद्रीय बजट एक वर्षीय वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और विवरण व्यय का आकलन पेश किया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर की गई घोषणा में कहा कि कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए अगले 3 सालों में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। भारत के पहले पार्क, देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। भारत का पहला स्काई पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में बनेगा। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत के सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु शहर में हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 13वें एरो इंडिया 2021 आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर शहर में हुआ है। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। कर्नाटक के येलहंगा स्थित एयरपोर्ट स्टेशन पर 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया है। इस शो में डीआरडीओ ने अपना
300 उत्पाद व तकनीक दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। इसमें देश की पहली स्वदेशी निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय भी शामिल होगी, जिसमें बेहद घातक मानी जाने वाली अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। एरो इंडिया 2021 की टैगलाइन अ रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एरो इंडिया 2021 की थीम आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। श्रीनगर पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज शेनाय। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नए सीईओ मनोज शेनॉय बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस सर्विस कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष निर्मला जैन है। एमडी आर वेंकटरमन है। सीईओ मनोज सेनाय हैं। अन्य कंपनियों के सीईओ के नाम, विकिपीडिया के सीईओ जेमी वेल्स हैं। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। वॉलमार्ट के सीईओ डेग मैकमिलन हैं। डेल के सीईओ माइकल डेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोनू सूद। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया जो कि एमआई इंडिया का उप ब्रांड है, सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के नाम, ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी बने हैं। प्रेगा न्यूज के नए ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बनी है। न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियम लीग एमपीएल, इसका शॉर्ट फॉर्म है, के ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य वायु कमान के प्रमुख अमित तिवारी हैं। वायुसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयर फोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। नए उपसेना प्रमुख चांडी प्रसाद मोहंती हैं। वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया हैं। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 फरवरी। 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मानवताओं को सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है और सहिष्णुता, बहुलवादी
परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधताओं मानव बंधुत्वता को बढ़ावा देती हैं। इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्वता दिवस 2021 की थीम अ पाथवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करेगा। वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम जैसे कुछ ही स्थान वातानुकूलित हैं, लेकिन इस टर्मिनल में केंद्रीकृत एसी प्रणाली होगी। भारत में पहली बार, करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लीजिए, तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे स्थापित किया गया है। तेलंगाना राज्य किसानों को फसल उगाने के संबंधित में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयशा अजीज। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बन गई हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर की रहने वाली 25 साल की आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकतंत्र सूचकांक क्या है? इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। पहला, चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद। दूसरा, सरकार की कार्यशैली। तीसरा, राजनीतिक भागीदारी। चौथा, राजनीतिक संस्कृति। और पांचवा, नागरिक आजादी। टॉप 3 देशों के नाम, पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे आइसलैंड, तीसरे पे स्वीडन। और भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 53वें स्थान पर रहा है। और लोकतंत्र सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। नॉर्वे देश के बारे में जानकारी, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो है। करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मुक्केबाजी संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म BFI। भारत में जितने बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 में हुई थी। भारतीय मुक्केबाजी संघ, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। अन्य खेल संगठन के अध्यक्ष ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। IOC के अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। ATP के अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर साल विश्व में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके लक्षण और बचाव के सही बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस की थीम आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के पहले लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, L&T।
ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका L&T कंपनी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4%। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर रखा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेपो रेट क्या है? जब हमें पैसों की जरूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक भी अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है। इस लोन को रिजर्व बैंक जिस दर पर चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और आरबीआई ने रेपो रेट के पहले की तरह 4% ही रखा है। रिजर्व रेपो रेट को अब भी 3.35% ही रखा गया है। साथ ही एमएसएफ और बैंक रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह पहले की तरह 4.25% है और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन एक्सचेंज से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है और यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख मदद करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी है। इसके चेयरमैन एमडी मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। चोरी चोरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर है और यहाँ ऐतिहासिक चोरी चोरा की घटना हुई थी। चोरी चोरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया है। चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा शहर में हुई थी। इस दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान सरकार को भिखारी मुक्त बनाने के लिए मुहिम शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अन्य राज्यों की योजनाएं, गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने शुरू किया है। इंद्र रसोई योजना को राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित मां अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत अमेरिका। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा और 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का यह 16वां संस्करण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। संयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। मार्लिन गॉर्डिन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका देश के जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को किया गया है और इस लॉन्च के साथ यह स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है जो मैनी में स्थित है एरो स्पेस कंपनी है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पेटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। पहली बार विश्व में करंट अफेयर्स देख लीजिए। नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी ब्राइट पुरुष को चैंपियन लीग में रेफरी बन वाली पहली महिला बनी है। आरबीआई ट्विटर पर मिलियन फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक निर्देशक विक्रम सिंह बेदी बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गूगल के बारे में जानकारी, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके संस्थापक संगोई ब्रिन और लेरी पेज हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। गूगल के सीएफओ रूट पोरट हैं। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। अन्य कंपनी के एमडी एंड सीईओ देख लीजिए। नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार चड्डा हैं। जिंदल एंड स्टील एंड पावर लिमिटेड के एमडी विद्यारत्न शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यूटीओ। संयुक्त राष्ट्र के डब्ल्यूटीओ संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंध के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। इसके महासचिव जोर्बन पोलो लिकाशिविली है।
यूएन के बारे में जानकारी। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन के सदस्य देश 193 हैं। यूएन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस.एन. सुब्रमण्यन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एल&टी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक हैं। एनएससी के बारे में जानकारी। एनएससी इसका फुल फॉर्म नेशनल सेफ्टी काउंसिल है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1965 को हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम हैं। हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। नाडा के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। हाल के अध्यक्ष आर माधवान हैं। हाल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।